नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़। अश्विनी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष है, निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और ये चुनाव साडे लिए चुनौती सी। चुनौती चुनाव जितन तो ज्यादा कैंडिडेट खड़े करने की चुनौती सी। जिस प्रकार किसान अंदोलन की आड़ के अंदर कांग्रेस के गुंडिया ने पंजाब के अंदर भय का डर का वातावरण पैदा किया सी कि बीजेपी का फार्म भरया तो सोशल बाइकाट हो जाएगा। बीजेपी ने चुनाव चिन्ह चुनाव लड़िया तो जान माल की राखी करना तेरा अपने जुम्मे है। सरकार का काम सी कि अगर चुनाव की घोषणा की है तो ऐसा वातावरण दिंदी जिसके अंदर कानून का राज होंदा, जिसके अंदर निष्पक्ष रूप से कैंडिडेट विचर सकते। लेकिन ऐसा वातावरण देने की जगह पूरी तरह प्रशासनिक तंत्र का प्रयोग करके इस चुनाव को कांग्रेस ने जितया है। मैं जिदा पहला कहा, भारतीय जनता पार्टी इस नतीजों को पूरी तरह नकार दी है और यह गल कहती है कांग्रेस जीती है, लोकतंत्र हारिया, जनमत की हार हुई है, डंडा तंत्र की जित हुई है। लेकिन ਇਹਦਾ बदला 2022 के अंदर यही पंजाब के पंजाबी, पंजाब का जागरूक वोटर जिहड़ा वोट पाण गया तो उन्हें पता लग गया वोट पै गया, जिहड़ा वोट पाण गया कि मेरा ना ही नहीं है, जिहड़ा वोट रहिंदा किसी वार्ड च ते वोट उहदा किसी होर वार्ड च शिफ्ट करता। ये सारिया गल्लां दा जवाब 2022 च इन्हां मिलण वाला है और इसे करके तुहानूं अज कश दिता। तुहाडा कोई प्रश्न है तो कर सकते हो। शर्मा जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੁਝ ਆਈਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ मैं दसदा उन्हां वालों कोई कसर नहीं है। मैं तुहानूं कहना 100 वोट उन्हां दी कैलकुलेशन च गड़बड़ हो गई। उन्होंने लगा कि इन्ने क वोट पा लिया तो साडा काम सर गया। लेकिन उत्थे जनमत उन्होंने अगेंस्ट इतना सी कि जैली वोटां पाने तो बाद भी उन्होंने पता लगा 23 वोटां से हार गए, 35 वोटां से हार गए, 40 वोटां से हार गए। जे उन्होंने किसी इस गल का इलम होंदा कि जनमत उन्होंने अगेंस्ट इतना है तो वह इनू होर भी लुट कर दे। ये कोई उन्होंने दया के उत्ते नहीं है, उन्होंने वालों कोई कसर नहीं है। ये अपने द्वारा किए गए कामों को पापा को छुपा नहीं सकते, उन्होंने वालों कोई कसर नहीं है। लेकिन उतों का जनमत प्रबल इतना अगेंस्ट सी उन्होंने कि जैली बूथ कैप्चरिंग तो बाद भी उन्होंने तसल्ली हो गई जिले कि नहीं हुण साडा काम हो गया। लेकिन जिले मशीनां खुलियां उन्होंने मत्थे ते त्रिबड़ियां जरूर पईयां कि यार इत्थे किदां जित गए, इत्थे असीं काम कर लेदा सी। इस करके मैं कह रहा सवाल है सीटां 4 वध आईयां घट आईयां, यह आया बीजेपी लिए इस बारी कमल का निशान फड़ के खड़े होना सब तो बड़ी चुनौती सी। अपने कार्यकर्ता ने उस चुनौती को स्वीकार किया, प्रशासन नाल भी लड़िया, सरकार नाल भी लड़िया और गुंडा तत्व नाल भी लड़िया। लेकिन कमल के निशान के उत्ते चुनाव लड़के एक नवा संदेश दिता कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर परिस्थिति के अंदर अडिग है और खड़ा और आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने लिए तैयार है। यह संदेश इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के पंजाबियों को दिता कि असीं पूरी तरह नाल तैयार। राजनीतिक कमजोरियां कारण नहीं मानते हार का, क्योंकि किसानी अंदोलन एडे बड़े लेवल पे चल रहा, तुसीं किसानों को समझा नहीं पाए हो गल, किसान उस चीज को ऐसा है कि शर्मा जी इसी नाल ही ऐड कर लो, नाल ही जवाब दे दियो कि किसान बिल, एग्रीकल्चर बिल का असर इस चोना में देखने को मिला या नहीं? ऐसा कि सोम प्रकाश होनी इस ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ऐसा है ते बाकियां का जिहड़ा हाल होया वो तो सारे नाल नाल ही ना। इस जवाब की बड़ा जवाब है। आम आदमी पार्टी या दूसरिया पार्टियां, अकाली दल भी ले लो, बाकी भी ले लो जिहड़े खड़े सी, बीएसपी ले लो, कारण की है कि लोकतंत्र की पूरी तरह नाल हत्या हुई है। इस चुनाव को लुटिया गया, जितया नहीं गया। जनमत के विपरीत
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਤਵਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਅਸਰ ਕਾਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰਿਣ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਹੋੜ ਲੱਗੀ हुई सी। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खबर अहम है। पंजाब कैबिनेट की बैठक चल रही है और पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला 1 मार्च से 10 मार्च तक होगा बजट सत्र। बजट सत्र की तारीखों पर मोहर लगी है। 8 मार्च को बजट पेश होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे दें। पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला 1 मार्च से 10 मार्च तक बजट सत्र होगा और बजट सत्र की तारीखों पर मोहर लगी है। 8 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक आज, और इस कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जो 8 तारीख है उस दिन बजट पेश किया जाएगा। पंजाब कैबिनेट का यह बड़ा फैसला कहा जा सकता है। बता दें आपको कि पहले से कहा जा रहा था कि बजट सत्र की तारीखों का ऐलान होगा और हुआ भी कुछ वैसा ही। और 8 तारीख को बजट पेश होगा, जबकि 1 मार्च से 10 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। जी हां, 8 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम पंजाब के दर्शकों को दे दें कि बजट सत्र की तारीखों के ऐलान की बात की जा रही थी। चर्चा लगातार थी। 1 से 10 तारीख तक ये बजट सत्र रहेगा और 8 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। चलिए सीधे रुख करते हैं। संवाददाता पंकज कपाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जानना चाह रहे हैं कि बजट सत्र का ऐलान हो चुका है, तारीख का ऐलान भी हो चुका है, कब बजट पेश किया जाएगा? क्या कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है, उसके बाद ये जानकारी आई है या फिर अंदर से ये इंफॉर्मेशन निकल रही है? देखिए, अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है। कई सारे और अहम फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज की कैबिनेट में सबसे अहम था कि बजट सेशन और बजट सेशन की तारीखों का ऐलान। 10 दिन जो है वो बजट सेशन चलेगा, इसका ऐलान जो है वो कर दिया गया है। हालांकि अभी भी कैबिनेट की बैठक चल रही है और इसमें सबसे अहम बात ये भी है कि इस बार बजट सेशन में जिस तरह से सुनील जाखड़ ने ये बात कुछ दिन पहले कही थी कि 2013 में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट आया था उसको रद्द किया जाएगा। ये भी एक चर्चा का विषय जरूर आज की कैबिनेट में रहने वाला है कि इसको लेकर किस तरह से रूपरेखा जो है वो रहने वाली है, क्योंकि विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि लगातार कांग्रेस जरूर जो है वो किसानों के समर्थन देने की बात कर रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2013 से पंजाब में लागू हुआ तो उसको रद्द क्यों नहीं किया जा रहा था, उसको लेकर भी मंथन चल रहा है। कई सारे और अहम फैसले जो है वो इस कैबिनेट की बैठक में जो है वो लिए जा रहे हैं। तो चलिए, बेहद शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए। तो कई अहम और फैसले भी लिए जाएंगे। जो कानूनों को रिपील करने की बात थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, जिसे लेकर अकाली दल पर भी ये सरकार सवाल उठा रही थी, उस पर भी यहां पर कुछ फैसला हो सकता है। साथ ही बड़ी इंफॉर्मेशन ये कि 1 से 10 तारीख तक बजट सत्र रहेगा और 8 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। खबर महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ में बेपटरी हुई मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर भीलवाड़ा गांव में यह हादसा हुआ। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। अटेली नारनौल के बीच यह हादसा हुआ और मालगाड़ी पटरी से उतरी। जी हां, महेंद्रगढ़ में बेपटरी हुई है मालगाड़ी और मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर भीलवाड़ा गांव में यह हादसा हुआ। अच्छी बात यह कि कोई हताहत इस हादसे में नहीं हुआ। अटेली नारनौल के बीच यह हादसा हुआ। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे जब बेपटरी हुई मालगाड़ी तो उसके बाद का नुकसान और नुकसान की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये कि कोई जानी नुकसान नहीं। माल का नुकसान लाजमी तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जानी नुकसान नहीं, अच्छी बात कही जा सकती है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि मालगाड़ी कैसे पटरी से
किनारे पर है, यानी बेपटरी हुई है। और क्या कारण रहे इस पूरे हादसे के, इसकी भी जांच जरूर होगी। लेकिन अभी के लिए अच्छी खबर ये कि कोई भी जानी नुकसान नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ। और इन तस्वीरों को हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं जहां पर पटरी से उतरती है मालगाड़ी और उसके बाद कैसे डब्बे यहां से वहां आपको दिखाई देंगे इस मालगाड़ी के। भारी नुकसान आप कह सकते हैं जो माल का हुआ है, हालांकि जान का कोई नुकसान नहीं। ये एक अच्छी खबर जरूर कह सकते हैं आप। और बड़ी खबर श्रीनगर से है। श्रीनगर के बारजुल्ला में आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए। दोनों पुलिसकर्मियों को करीब से गोली मारी गई। सीसीटीवी में खौफनाक मंजर कैद हुआ। आतंकी ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। यह बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर हम आपको दे दें। खबर श्रीनगर से है जहां पर श्रीनगर के बारजुल्ला में आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए। दोनों पुलिसकर्मियों को करीब से गोली मारी गई। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि बहुत शांत तरीके से ये आतंकी यहां पर आता है और उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी जाती है। सीसीटीवी में ये पूरा खौफनाक मंजर कैद हुआ है, यानी टारगेट किलिंग आप इसे कह सकते हैं कि पहले निशाना बनाया गया। बाकायदा ये इंफॉर्मेशन ली गई कि कब ये पुलिसकर्मी यहां पर आएंगे और उसके बाद गोली मार दी गई। और जो शख्स, जो आतंकी जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, वो सीसीटीवी में कैद है। आप भी जरा ध्यान से देख लीजिए इन तस्वीरों को, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में इस आतंकी की तस्वीर कैद हो चुकी है। ये खबर आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्रीनगर से ये तस्वीरें सामने आई। आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। दोनों पुलिसकर्मियों को करीब आकर ये गोली मारी गई और उसके बाद तुरंत गोलियां चलाकर 1 से 2 सेकंड का वक्त ये आतंकी लेता है और उसके बाद वहां से 9-11 हो जाता है। दौड़ता हुआ भी आपको ये आतंकी दिखाई देगा। हाथ में आप गन देख पाएंगे और गोलियां बरसाने के बाद, करीब से इन पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसाने के बाद ये शख्स यहां से भाग खड़ा हुआ। आसपास के लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल था। आप बिल्कुल साफ देख पाएंगे स्क्रीन पर, स्क्रीन के राइट साइड जहां पर लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आते हैं। एक शख्स जो दुकान पर खड़ा था इस बात से बेपरवाह कि अगले कुछ सेकंड्स के बाद उसकी जान चली जाएगी। और 2 पुलिसकर्मी यहां पर थे जिन पर यह ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उन दोनों की जान चली गई, वो शहीद हो गए। लेकिन इस आतंकी को आप पहचान लीजिए। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो चुकी है। ये शख्स जो इन्हें गोलियां मारता है और उसके बाद भागता है यहां से। इन तस्वीरों को देखकर सहज ही अंदाजा लगा लीजिए कि माहौल कैसा बनाने की कोशिश श्रीनगर में की जा रही है, कैसे माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें अपने आप में बानगी है और अपने आप में ये बताने के लिए भी काफी है कि कैसे दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, कहां से ये असला बारूद आता है और ऐसे युवाओं के हाथों में थमा दिया जाता है और उसके बाद वो बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। आतंकियों ने जिस कश्मीर को अपना रखा था, वो कश्मीर अब आतंकियों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। जिस तरह से आतंकी वहां ढूंढ ढूंढ कर मारे जा रहे हैं, ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में आतंकी ढूंढे नहीं मिलेंगे। रिपोर्ट देखें। कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी। आतंकवादियों को जवानों ने मुठभेड़ में किया ढेर। ये मुठभेड़ कश्मीर के शोपियां में बीती रात हुई और इस मुठभेड़ में शोपियां में जवानों ने 3 आतंकी ढेर कर दिए। सभी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादी थे। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। बीती रात शोपियां के अलावा बडगांव में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, लेकिन इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एसपीओ अल्ताफ अहमद शहीद हो गए, जबकि एक जवान भी घायल हो गया। बात शोपियां की करें तो सुरक्षा एजेंसियों को शोपियां के बडगांव इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों की ज्वाइंट टीमें मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया गया।
इसी दौरान छिपे हुए आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका भी दिया, लेकिन आतंकी नहीं माने और फायरिंग करते रहे, जिसके बाद जवानों की जवाबी कार्रवाई में आतंकी ढेर हो गए। बता दें कि लगातार मुंह की खाने के बाद भी आतंकी संगठन नहीं मान रहे हैं और दहशत फैलाने के प्लान में जुटे रहते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से उनके मंसूबे लगातार नाकाम होते हैं। बता दें कि इससे पहले सुरक्षा बलों ने पुलवामा में रिहायशी इलाके से एक आतंकी भी गिरफ्तार किया था। घाटी में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की कमर तोड़ने में लगे हैं। अभी हाल ही में सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा के त्राल में 3 आतंकी ढेर किए, जबकि पुलवामा के ललिहार में 2 आतंकियों ने मुठभेड़ के दौरान सरेंडर किया था। साफ है, कोरोना के बीच भी जवान अपने अदम्य साहस का परिचय दे रहे हैं और आतंकियों को लगातार जहन्नुम भेजने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर करनाल से। करनाल में पश्चिम यमुना बाईपास पर हादसा हुआ। एक स्कॉर्पियो और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। स्कॉर्पियो गाड़ी रॉन्ग साइड पर थी, जिसमें सवार 4 लोग घायल हो गए। वहीं गाड़ी में 31 लाख रुपए कैश भी था। जी हां, आपको बता दें कि ये खबर करनाल से सामने आई है, जहां पर रॉन्ग साइड से आती हुई एक गाड़ी, करनाल में पश्चिम यमुना बाईपास पर हादसा हुआ। एक स्कॉर्पियो और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हुई। स्कॉर्पियो गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी, जिसमें सवार 4 लोग घायल हुए। वहीं गाड़ी में 31 लाख रुपए कैश भी था। ये तस्वीरें आप देख लें, जहां पर भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये भारी मात्रा में कैश आपको यहां दिखाई दे रहा है। और ये एक्सीडेंट हुआ, हेड ऑन कोलिजन था, जिसके बाद 31 लाख रुपए भी इस गाड़ी से मिले।